स्वागत है एक ब्रांड न्यू सीरीज जहां पे मंडे से लेके सैटरडे तक का पूरा वर्कआउट सीरीज मैं आपको बताने वाला हूं। मंडे वाले दिन यानी कि आज की जो वीडियो है ये है चेस्ट। आपको मंडे वाले दिन ये वर्कआउट परफॉर्म करने जो मैं 4 से 5 बेसिक वर्कआउट बताने वाला हूं आपके अपर बॉडी से रिलेटेड। अब इसके साथ केवल यही वर्कआउट आपको ऐड नहीं करना है, इसके अलावा आपको एक फुल बॉडी वर्कआउट भी परफॉर्म करना है अलॉन्ग विद दिस वर्कआउट। उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, आप उसको देख के यानी कि इस पूरी वर्कआउट को करके फिर आपको दूसरी वाली वर्कआउट भी परफॉर्म करनी है। ऐसे सेम अगले दिन भी करनी होगी ट्यूसडे को, जब मैं नई वाली वीडियोस ला दूंगा। ये है बेसिक रूल इस पूरे वर्कआउट सीरीज को बनाने का। ये थोड़ी सी इंटेंस होगी क्योंकि आप एक बॉडी पार्ट को भी ट्रेन कर रहे हो, साथ में आप पूरे बॉडी पार्ट को भी ट्रेन कर रहे हो, यानी कि 2 वर्कआउट परफॉर्म करने वाले। अब कई लोगों के मन में सवाल आ रहा होगा, सर क्या इसको सुबह शाम डिवाइड कर ले? बिल्कुल भी नहीं। आपको 1 घंटे के अंदर ही पूरी वर्कआउट कस्टमाइज की है मैंने। 1 घंटे के दौरान ही आपको फॉलो करना है और ट्रेन करना है अपने आप को। ऐसा नहीं कि आधे घंटे अभी कर लो फिर 2 घंटे बाद कर लो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। 1 घंटे में पूरी वर्कआउट फॉलो करनी है। सेकेंड वर्कआउट जो है वो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसको लेके देख लो, वो आपको फॉलो करनी है। साथ में फ्री ऑफ कॉस्ट डाइट चार्ट चाहिए तो मुझे आप इंस्टा हैंडल पे मैसेज आप फॉलो कर लेना। चाहते हो मैं आपको पर्सनली ट्रेन करूं तो नीचे उसके डिटेल्स लिखे हैं, वहां से आप इनरोल कर सकते हो। आइए शुरू करते हैं वर्कआउट। वर्कआउट स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा वार्म अप कर लेते हैं ताकि हमारा चेस्ट थोड़ा सा वहां पे ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाए। तो 10 बार पीछे की तरफ हाथ और ये चेस्ट से आपको रोटेट करना है। 7, 8, 9, 10, then reverse 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। वार्म अप थोड़ा ज़रूरी तो है, कह सकते हो। अब वार्म अप पे आप कुछ भी कर सकते हो ताकि थोड़ा सा आपका हार्ट रेट बढ़ जाए, चाहे वो जंपिंग जैक हो जाए, चाहे वो पुशअप लगा लो, चाहे वो स्क्वाट्स लगा लो, डिपेंड्स। अगर किसी स्पेसिफिक बॉडी पार्ट पर ट्रेन करो तो वहाँ की वार्म अप करने ज़रूरी है। यानी कि हम लोग अब चेस्ट की वर्कआउट कर रहे हैं तो हम लोग को थोड़ा सा चेस्ट को वार्म अप करना बहुत ज़रूरी है। सो हल्का सा स्ट्रेच करेंगे। देन हाथों को क्रॉस क्रॉस क्रॉस, ताकि हमारा इनर चेस्ट और अपर चेस्ट दोनों पे इम्पैक्ट पड़ सके। ये सब वार्म अप है, बहुत इजीली बहुत रिलैक्स होकर करोगे, बहुत जोर नहीं लगाना है, बस थोड़ी सा मसल्स आपके रिलैक्स हो जाए। कंप्लीट। सो अब जो पहली वर्कआउट है वो सिंपल है, वो है वॉल पुशअप्स। अब पुशअप बहुत ज़रूरी है यार वर्कआउट करना, क्योंकि आपके चेस्ट को डायरेक्टली हिट करेगी ये वर्कआउट। तो पुशअप करेंगे हम लोग 15-15 के 3 सेट। आइए दीवार का सहारा लेते हैं और लगाते हैं फर्स्ट वर्कआउट वॉल पुशअप्स। सो पुशअप करने का जो बेसिक तरीका है वॉल पुशअप, वो है आपके शोल्डर के सामने आपका हाथ हो जाए कुछ ये, ठीक है। बॉडी आपके पीछे, हिप आपको थोड़ा पीछे की तरफ रहे, देन आगे, देन बैक, आगे, देन बैक। एल्बोज को बाहर रख के मत करना, ये करोगे तो केवल आपका डेल्ट इन्वॉल्व होगा, यहाँ पे इंजरी होगी। चेस्ट कहीं भी टेंशन क्रिएट न होने की वजह से आप रिजल्ट से काफी दूर रह जाओगे, तो इसका ध्यान रखना है। केवल हमारा चेस्ट ट्रेन करना है। दिस इज द बेसिक रूल ऑफ वॉल पुशअप्स। चलिए एल्बो क्लोज, 15 रेप्स। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, फॉर्म देखते रहो। 10, 11, 12, 13, 14, 15। तो ये कंप्लीट हुई हमारी फर्स्ट वर्कआउट। आपको 15-15-15 के 3 सेट लगाने हैं, तब जाके आपकी पहली वर्कआउट कंप्लीट हो जाएगी। ये थे वॉल पुशअप्स। फॉर्म टेक्निक बहुत ध्यान से देखना ताकि आप कहीं आपको इंजरी ना हो और जिस मसल को ट्रेन कर रहे हो वहीं पे इम्पैक्ट पड़े। ये थी हमारी पहली वर्कआउट। अब करते हैं दूसरी वर्कआउट। सो जो अब सेकंड वर्कआउट से पहले बाल कर लेते हैं। जो दूसरी वर्कआउट है वो है पुलोवर्स। अब पुलोवर्स करेंगे हम लोग इस डंबल के मदद से। 5 किलो 10 किलो जितना भी आप उठा सकते हो उतना आप हेवी लिफ्ट कर सकते हो, डिपेंड आपके अंदर कितनी जान है बहन
भाई मेरे। सो अब जिनके पास डंबल नहीं है वो लोग किस ख्यालात में करोगे, क्या सोच रहे होगे, क्या मैं करूँ? तब चाहो तो 5 लीटर या 10 लीटर की बॉटल भी यूज़ कर सकते हो इस डंबल को रिप्लेस करके, अगर डंबल नहीं है तो। नहीं तो 2 ईंटों को कंबाइन कर लो, उसको बांध दो, वो भी एक डंबल का काम करेगा। उसका भी वेट लगभग 5 किलो तो हो ही जाएगा। तो पुलओवर करने का जो बेसिक रूल है वो देख लो, वो समझ लो। अब पुलओवर कैसे करना है आपको थोड़ी सी बैक में इतनी स्पेस रखनी है ताकि आपका हाथ अंदर चला जाए, ठीक है? हाथ अंदर रखना नहीं है, थोड़ी सी आर्च पोजीशन बना के रखनी है। शोल्डर ब्लेड को ऊपर रखेंगे, देन डंबल को ऐसे पकड़ेंगे। अब इसको पीछे ले जाएंगे, पूरा जमीन पे नहीं रखना, ध्यान रखना। देन हेयर चेस्ट के ठीक सामने, चेस्ट को कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, देन पीछे पूरा स्ट्रेट, देन हेयर। अब होता क्या बेसिकली है, जो आपके चेस्ट के आउटर साइड है वो स्ट्रेच हो रहा है और यहाँ के आपको होल्ड करना है टाइटली, ताकि जो चेस्ट में सैगिनेस है वो बेसिकली ऊपर की तरफ लिफ्ट हो सके। तो स्ट्रेट रखना है, देन पीछे, देन स्ट्रेट, देन पीछे, देन स्ट्रेट। एक मोमेंटम के साथ करेंगे। डंबल पीछे रखोगे तो मसल माइंड कनेक्शन छूट जाएगा और जहां पे इंपैक्ट पड़ना चाहिए वहां पे नहीं पड़ेगा। तो 15 रेप्स के 3 सेट लगाने हैं, ध्यान रखना। कैसे करना है समझ गए होगे। आइए करते हैं 15 रेप्स। डंबल पीछे देख लो, मैंने बैक में स्पेस रखी है, पैर अच्छे से ग्रिप बना लिए हैं ताकि हम स्टेबल और स्टेडी रहें। स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड डन 15। अब इससे हमारा ओवरऑल चेस्ट स्ट्रेच हुआ एंड कॉन्टैक्ट। लिफ्ट कराने के लिए, आपके सैगिनेस को ठीक करने के लिए ये वर्कआउट वन ऑफ द बेस्ट है। इसको जरूर ट्राई करना। 15 15 15 के 3 सेट। चाहो तो नंबर आप आगे पीछे कर सकते हो, थोड़ा ज़्यादा भी कर लोगे तो भी अच्छी बात है। ये थी हमारी दूसरी वर्कआउट। अब करते हैं थर्ड। अब जो तीसरी वर्कआउट है वो है वाइड ग्रिप पुशअप्स। अब देखो पुशअप्स तो बिना किए मैं जाऊंगा नहीं और बिना कराए आपको छोड़ूंगा नहीं। तो पुशअप बहुत जरूरी वर्कआउट, इसको कभी भी इग्नोर मत करो, इससे भागा मत करा करो, इससे डरा मत करा करो। ट्राई करोगे पुशअप बहुत आराम से हो जाएंगे। डिपेंड, थोड़ी सी आपको मेहनत करने की जरूरत पड़ेगी। अगर नॉर्मल पुशअप्स नहीं हो पाते हैं तो आप बेबी पुशअप भी कर सकते हो। अब इतने बड़े हो गए हो, बेबी कहलाने लायक हो नहीं ना, तो बेबी मत ट्राई करना ये वाले पुशअप। अब वाइड ग्रिप का मतलब क्या है पता है? अब जो हम लोग हाथ ऐसे रखते थे अपना, ठीक है, यानी कि ये पुशअप नहीं करने हैं हम लोगों को थोड़े से हाथ बाहर निकालने हैं और हम लोग को वाइड पुशअप्स करने हैं। देख लो मेरे हाथ के जो पंजे हैं वो बाहर की तरफ। अब ये है बेबी पुशअप्स। ये इससे आपका जब आप स्ट्रेच करोगे तो आपकी जो इनर लाइन है वो ट्रेन होगी और दोनों चेस्ट बाहर की तरफ स्ट्रेच होंगे। फिर कॉन्ट्रैक्ट करोगे तो सैगिनेस कम होने में बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा इस वाइड पुशअप्स करने से। सो लगाएंगे 15 रेप्स के 3 सेट, हाथ वाइड करके, पैर बेबी पुशअप्स की पोजीशन में। ये है बेबी पुशअप्स। देख लो फॉर्म, मेरे बम पीछे की तरफ है, आगे गया, होल्ड, देन फिर पीछे, आगे होल्ड, देन फिर पीछे। अब ऐसे मत करिएगा, ये जो कुछ लोग करते हो ना ये गलत है, ध्यान रखना। चलो लगाते हैं 15 रेप्स। फोर, बहुत आराम से फील करते हुए जहां मसल को आप ट्रेन कर रहे हो। 6, काउंटिंग भी याद रखना। 7 8 9 10 11 12 13 14 15।
सो ये थी हमारी वाइड ग्रिप पुशअप, ताकि आपके इनर चेस्ट और आउटर चेस्ट कंबाइन ट्रेन हो सके। 15 के 3 सेट लगाने हैं। अगर 15 रेप्स नहीं हो पा रहे हैं कोई बात नहीं, 10 से शुरुआत करो, अगला 12 करो, तीसरा फिर 15 करो, लेकिन धीरे धीरे करोगे पुशअप्स आपसे होने लगेंगे। डिपेंड, थोड़ा सा डेडिकेशन और थोड़ा सा पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है। तो ये थी हमारी थर्ड वर्कआउट। आइए अब शुरू करते हैं चौथी वर्कआउट। अब जो हमारी चौथी वर्कआउट है वो है फ्लैट प्लेट प्रेस। अब क्या करना है, आपको दोनों प्लेट्स को दोनों हाथों से पकड़ लेना है, एक प्लेट को दोनों हाथों से पकड़ लेना है। हाँ पता है मुझे, मैंने गलत बोला। सो दोनों हाथों से इस प्लेट को पकड़ लेना है, ठीक है। अब खड़े हो जाना है कुछ इस तरीके के पोजीशन में, ठीक है। अब सीधा चेस्ट के ठीक सामने आपको लाना है, देन अंदर। ये वर्कआउट देखने में जितनी इजी लग रही है उतना इजी है नहीं, बहुत टफ है। आपको आगे होल्ड करना है चेस्ट को, फिर लाना है। जैसे हाथ सामने करोगे दोनों चेस्ट में ज़बरदस्त टेंशन क्रिएट होगी, आपको पेन भी फील होगा, प्रेशर भी फील होगा। तो ये बहुत हेवी लेके मत चलना, थोड़ा लाइट ही रखना। अगर आपके पास ये प्लेट नहीं है तो आप किसी बुक्स बॉटल का भी यूज़ कर सकते हो, वो भी आपके लिए बेस्ट है। नहीं तो जिस पे हम लोग रोटी बनाते हैं, अगर वो पत्थर का है तो आप उसका भी यूज़ कर सकते हो। बहुत ही अच्छा सा आइडिया दिया हूँ, ट्राई कर लेना, ठीक है। इतनी ही साइज उसकी भी होती है। 15 रेप्स, चेस्ट के ठीक सामने हाथ, होल्ड, देन हेयर। 15 करने में भाई साहब हालत खराब हो जाएंगे। 2 3 4 5 6 7, बहुत टफ है, 8 9 10, लास्ट 5 1 2 3 4 5, 15 रेप्स। देख रहे हो हाथ गंदे हो गए ना। तो ये थी हमारी चौथी वर्कआउट। 15 के 3 सेट लगाने वाले हो, तब जाके हमारी चौथी वर्कआउट कंप्लीट होगी। ये थी हमारी चौथी वर्कआउट। फॉर्म, टेक्निक, पोस्चर बहुत ज़रूरी है। अभी तक वीडियो लाइक नहीं की हो तो लाइक करके तब जाना। बढ़ते हैं लास्ट 5वीं और अंतिम वर्कआउट की ओर। अब जो लास्ट वर्कआउट है वो है डंबल फ्लाइज इन सिटिंग पोजीशन। लेट के भी डंबल फ्लाइज होते हैं, बट आज हम लोग वो वाले कर नहीं रहे हैं। सो डंबल फ्लाइज आपको यहाँ रखने हैं, देन क्रॉस ले जाना है, यानी कि जब आप डंबल को इस साइड ले जाओगे आपका ये हिस्सा हिट होते हुए आपके इस हिस्से तक आपको फील होगा। इतना प्रेशर ले जाके आपको लेना है। एल्बोज बेंड करके मत करना, कोई मतलब नहीं है, रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। डंबल हल्के ले लो, चाहे ईट ले लो, चाहे वाटर का बॉटल ले लो, लेकिन फॉर्म, टेक्निक और पोस्चर आपका बहुत सही होना चाहिए। तो 10 रेप्स करेंगे, 10 फ्रॉम दिस साइड, 10 फ्रॉम दिस साइड, लेकिन विद प्रॉपर टेक्निक एंड पोस्चर। देखो पहले कैसे कर रहा हूं। इधर क्रॉस ले गया, 1, देन इधर 2 3, आपको खुद ही फील होगा कि आपको कितना प्रेशर मिल रहा है। 6 7 8, नीचे से ऊपर 9 10, वो पूरा ऊपर 12, आपको साइड से भी दिखा दो, 13 14, क्रॉस 15 16 17 18, अब इधर से देख लो, 19 20 एंड डन। 20 के 3 सेट लगाओगे तब जाके 5वीं वर्कआउट कंप्लीट होगी। डंबल फ्लाइज है अंदर से ऊपर की तरफ, अंदर से ऊपर की तरफ, ऐसे नहीं, मतलब बारी बारी करोगे तो फिर हाथ लग जाएंगे। कंबाइन भी कर सकते हो, लेकिन उतना टेंशन क्रिएट नहीं होगा, क्योंकि जब आप सेपरेट करोगे एक एक डंबल से ना, तो रेंज ऑफ जो मोशन है वो बड़ा हो जाता है। अगर आप कंबाइन करोगे तो हाथ यहीं तक ले आ सकते हो। अगर आप सेपरेट एक एक डंबल से करोगे, एक एक हाथ से करोगे, तो जो रेंज ऑफ मोशन है वो ज़्यादा जा रहा है, देख लो ना। इसलिए इसको एक एक हाथ से करोगे तो आपके ज़्यादा इम्पैक्टफुल और ज़्यादा पावरफुल होगा एज कंपेयर टू कंबाइन परफॉर्म करने से। तो ये थी
अपर बॉडी वर्कआउट। आई होप आपको वीडियो अच्छी और इंटरेस्टिंग जरूर लगी होगी। वीडियो को लाइक जरूर कर देना। चैनल पे सब्सक्राइब नहीं किए हो तो पाप लग रहा होगा अभी तक, तो पाप से बचना है तो चैनल को सब्सक्राइब करके तब यहाँ से हिलना। मिलते हैं अब ट्यूसडे वाली वर्कआउट के साथ। इसके साथ कौन सी वर्कआउट परफॉर्म करनी है याद है ना, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, तब आपको बेटर रिजल्ट्स मिलेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वर्कआउट।